वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में आपका काउंसलिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होगा। पहला आपका डाउट। दूसरा आपका डाउट होगा आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। तीसरी हम बात करेंगे आपके हॉस्टल फीस के बारे में कि आपके हॉस्टल की फ़ीस कितनी होती है। फोर्थ हम बात करेंगे कि कहाँ कहाँ आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं हिमाचल प्रदेश में हर एक सब्जेक्ट के लिए, और कहाँ आपको आपके काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा, ऑनलाइन जाना पड़ेगा या आपके ऑफलाइन काउंसलिंग होगी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस में आपको करना क्या होता है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाएगी जो लगभग 15 तारीख तक 15 जुलाई तक आपकी जारी कर दी जाएगी। चाहे बॉटनी हो, जोलॉजी हो, एमएससी फिजिक्स हो, एमएससी केमिस्ट्री हो, एमएससी मैथमेटिक्स हो, एमए हो, चाहे आपके एमकॉम हो, सबकी आपकी 15 16 17 तक आपकी लिस्टें जारी की जाएंगी। उन लिस्टों में मैक्सिमम 3 गुना आपको बुलाया जाएगा। मान लीजिए 15 सीटें हैं तो 75 तक बच्चों को बुलाया जाएगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में। वहाँ पर आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट देखे जाएंगे, तो आपको ये डॉक्यूमेंट याद रखने हैं। पहला, वो आपको दोबारा लिस्ट आएगी उसमें बता दूंगा, बट आप जनरली यदि आपके पास नहीं है तो आप बना लो। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ओरिजिनल एज वेल एज वन एज सेट ऑफ फोटोकॉपी। आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है और जेरोक्स पे आपको निकालना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पहले आपके पास 2 फोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट आपने नहीं लाया है कॉलेज से ले जाइए, करेक्टर सर्टिफिकेट लेके आइए। कॉलेज में पढ़ते तो कॉलेज लेके आइए, यदि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो यूनिवर्सिटी से लेके आइए। यदि आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाता है। तो आपके पास करेक्टर सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और करेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा कॉलेज के क्लर्क के पास। यदि आप में गैप पड़ गया, यानी आप बीएड कर चुके हो, ये बी आपने ड्रॉप लिया था, कुछ भी हो सकता है, तो आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। और गैप सर्टिफिकेट में आपको वहाँ पर लिखाना पड़ेगा कि आपने गैप किस वजह से किया। ओके। और आपके पास उसमें तो आपने करेक्टर लिया होगा जिस टाइम आपने ड्रॉप लिया था। यदि उसमें आपने करेक्टर नहीं लिया था, और आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा, और साथ में आपको करेक्टर सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा थ्रू पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के थ्रू आपको करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो आप, या मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेशन ओरिजिनल, ये आपके वैलिडेशन करेगी आपकी डेट ऑफ बर्थ को। +2 की मार्कशीट ओरिजिनल, ग्रेजुएशन की मार्कशीट ओरिजिनल। देखो, आपकी काउंसलिंग तभी होगी जब आपका रिजल्ट आएगा, ये याद रखना। तो ये हाईली एक्सपेक्टेड है कि आपका जो रिजल्ट है वो 10 तारीख तक जारी कर दी जाएगा, ये इससे पहले भी आ सकता है। तो आपका रिजल्ट आएगा तो आपकी मार्कशीट नहीं होगी, मुझे पता है आपकी डीएमसी नहीं आई होगी तब तक। तो आपको जो रिजल्ट होगा उसका पीडीएफ का आपको प्रिंट लेके जाना है। ओके, कलर लेके जाना है, जो आपका रिजल्ट आता है ना उस रिजल्ट का पीडीएफ आपको कलर लेके जाना है। एचपी एंट्रांस टेस्ट स्कोर कार्ड है। स्कोर कार्ड में आपको करना क्या है, जो भी आपका रोल नंबर है आपके रिजल्ट के पीडीएफ में, आपको उसको सर्कल कर देना है, समझे। आपको अपना जो पीडीएफ है एमएससी एंट्रेंस जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री जिसका भी पीडीएफ है, उस पीडीएफ को आपको फोटोशॉप के द्वारा या साइबर कैफे में आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, पूरे का मतलब निकालना, उसी पेज का निकालना जिस पेज में आपका रोल नंबर है। उस पेज को निकालो और सर्कल कर दो, उसको रेड मार्क्स कर लो, ब्लू मार्क्स कर लो, जिससे भी आपको सर्कल कर देना है, ये आपको अंडरलाइन कर देना है कि ये मेरा रोल नंबर है भाई। ओके। उसके बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, यदि आपने कैटेगरी से भरा है, स्पोर्ट्स से भरा तो स्पोर्ट्स चाहिए, ईडब्ल्यू से भरा तो ईडब्ल्यू चाहिए, सिंगल गर्ल चाहिए तो सिंगल गर्ल चाहिए। ये आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपको करना क्या होता है, आपको यहाँ पे देखो फीस देख सकते हो आप, आपकी एनुअल कितना चार्ज किया जाता है। एनुअल की बात ये है, आपको सभी को पता होगा एमएससी और एमए आपकी 2 साल की होती है, तो ये एनुअल चार्ज लिखा हुआ है। तो जर्नल के लिए आपके बॉयज़ के लिए 8780 रुपीज़ है, गर्ल्स के लिए 6380 रुपीज़ है। आईआरडीपी एंड बीपीएल बॉयज़ के लिए है 8630, और गर्ल्स के लिए है 6230। और ये हम बात करें सब्सिडाइज सीट के लिए, यानी जो आपके एंट्रेंस स्कोर के आधार पर सब्सिडाइज सीट के लिए अप्लाई किया है। यदि आप नॉन सब्सिडाइज सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी पेड सीट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तब आपकी फ़ीस है जर्नल बॉयज़ के लिए 84,030 रुपीज़, ये आपका है पर एनुअल। और आईआरडीपी और बीपीएल वालों के लिए 83,630 रुपीज़। और वैसे गर्ल्स के लिए तो 84, सेम फीस है, सेम कोई चीज़ नहीं है, सेम फीस है गर्ल्स बॉयज़ के लिए। तो ये फीस आपकी यूनिवर्सिटीज़ के लेवल की। और कॉलेज लेवल पर आपकी नॉन सब्सिडाइज सीट नहीं होती है, ओनली सब्सिडाइज सीट होती है। और कॉलेज लेवल पर आपकी जो फीस है वो है 2700।
हाँ, 2700 फीस आपके घुमारवीं में है, जो घुमारवीं में एडमिशन लेना चाहते हो, बिलासपुर में लेना चाहते हो, ऊना में लेना चाहते हो, या डलियारा में लेना चाहते हो, या देरिया में लेना चाहते हो, तो उनकी फीस है 2700 पर मंथ। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, 2700 पर सेमेस्टर। ओके। बाकी एग्जामिनेशन फीस तो वो तो लगेगी लगेगी, 2400, 2500, 1200, 1500 जितना लगता है वो तो अलग है, एग्जामिनेशन फीस लगेगी। वैसे आपकी फ़ीस कितनी है, 2700 है। बट जिस बच्चों ने हमीरपुर में करनी है, रामपुर में करनी है, या आपने करनी है नादौन में करनी है, और आपकी धर्मशाला में करनी है आपने, तब आपकी फ़ीस होने वाली है 3700, यानी 3700। 3700 आपकी पर सेमेस्टर होगी फीस। तो 4 सेमेस्टर में देख लो, थोड़ा सा 20-25 हज़ार आपका फीस है, ज़्यादा फीस नहीं है आपकी। ओके, गवर्नमेंट सीट की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइवेट के लिए तो काफ़ी फीस है, 45,000 पर मंथ पर सेमेस्टर आपकी फीस है प्राइवेट कॉलेज में, यदि आपको एमएससी करनी होगी तो। उसके बाद हम बात करेंगे हॉस्टल फीस, बात कर लें पहले, कि पहले हम ये बात कर लें कॉलेज लिस्ट के बारे में। चलो हॉस्टल के बारे में बात करते हैं, आपके हॉस्टल कहाँ कहाँ हैं। तो आप यहाँ पर देखो, मैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला का निकाला है मैंने। तो शिमला का जो फीमेल हॉस्टल हैं वो ये हैं भाई, कैपेसिटी भी सामने लिखी हुई है। बिपाशा गर्ल हॉस्टल 78 यहाँ पर इनटेक है। इरावती गर्ल्स होटल हॉस्टल है। उसके बाद गिरिखंगा है, गार्गी हॉस्टल है, वहाँ पर इनटेक दे लो कितने कितने इनटेक है। रानी लक्ष्मीबाई है, मणिकरण है, रेणुका है, चंद्रभागा है, ये आई सी डी और शायद आई सी डी का हो गए। उसके सरस्वती है, और विद्युत्मा है। तो यहाँ पर देखो इनटेक कितनी कितनी, तो इनटेक काफ़ी है, तो आपका हो जाता है गर्ल्स का, सभी का नंबर पड़ जाता है हॉस्टल में। हॉस्टल फीस देखो तो एनुअली आपको चार्ज करना पड़ता है। हॉस्टल सिक्योरिटी फीस 100 रुपीज़, और मैस सिक्योरिटी फीस आपकी रिक्यूरिंग है 3000 रुपीज़, नॉन रिक्यूरिंग है 100 रुपीज़। ये आपको रिफंडेबल है, बाद में आपको मिल जाएगी ये। ओनली आपकी तो कितने होगी, 3200 फीस आपकी एनुअली है। ठीक है, एनुअली में वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ओके। और आपकी जो मंथली चार्ज किया जाएगा आपसे, वो किया जाएगा 25 रुपये, 1000 रुपये, देख लो किसका लग रहा है वो पढ़ ले हो आप। 25 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, कितने हो गए, 125, 135, 235, 235 तो आपके 20, 255, 255 तो 25 आपके 280, 280 आपके रुपये कट काट ले जाएंगे, लगभग लेको 300 रुपये आपके कट जाएंगे पर मंथ के। तो कुछ नहीं है ये तो सिंपल। आप यदि आपको आप वो लोगे पीजी लोगे, तो आपको 9-9 10 हज़ार के पीजी हैं पर मंथ के, 10 हज़ार बोल रहा हूँ मैं। हिमाचल प्रदेश शिमला में जाइए, 10 हज़ार 15 हज़ार आपके पीजी का रेंट है। और यदि आप चाह रहे हो कि मैं 3 4 5 6 लड़कियाँ हो जाएंगी इकट्ठी, तो पढ़ाई उतनी नहीं भी अच्छे से, तब आपको मैं बोल रहा हूँ कि हॉस्टल मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और हॉस्टल भी गर्ल्स को सभी को मिल जाता है, तो ज़्यादा फीस नहीं है। एनुअली आपको 3200 रुपये लगेंगे, और उसके बाद मंथली 300 रुपये आपको देना पड़ेगा, मंथली चार्ज है। ये देख लो किसका है। ओके। वैसे मेल्स का है, तो मेल्स के लिए इंटेक देखो तो श्रीखंड बॉयज़ हॉस्टल है, टैगोर है, SBS है, और डॉक्टर यशवंत सिंह परमार है। ये देखो, अब आपने देखा होगा कि बहुत कम है, बहुत कम, ये 4 ही हैं, 4 ही हॉस्टल हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सभी को हॉस्टल नहीं मिलता बॉयज़ को। बॉयज़ को हर डिपार्टमेंट से आप लेकर चलो 2 या 3 बच्चे, जोलॉजी के टॉप 2 या टॉप 3, बॉटनी के टॉप 2 टॉप 3, ऐसे ऐसे आपको। और बाकी आपकी अप्रोच है तो अलग बात है, वैसे 2-2 3 बच्चों को ही मिलती है इसमें। अब एनुअल चार्ज सेम है, जो मैंने ऊपर आपको बताया है, 3200 रुपये आपको एनुअली पे करना है, और 300 रुपये आपको मंथली पे करना है। बाकी रिफंडेबल है, आपको सिक्योरिटी वापस दे दी जाएगी। तो ये हॉस्टल फीस है। तीसरी यहाँ पर देख लीजिए कॉलेजों की लिस्ट देख लो। केमिस्ट्री के लिए यहाँ हमारे पास कॉलेज हैं, कॉलेज डलियारा, हमीरपुर, घुमारवी, रामपुर, बिलासपुर, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला, और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी। फिजिक्स के लिए हमारा गवर्नमेंट कॉलेज डलियारा, हमीरपुर, घुमारवी, रामपुर, बिलासपुर, डेरिया, और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी, और HPU शिमला। मैथमेटिक्स के लिए डलियारा, हमीरपुर, घुमारवी, रामपुर, बिलासपुर, डेलिया, नगरोटा, और HPU और SPU। बाकी जोलजी बॉटनी के लिए तो 3 ही मैं बार बार बता रहा हूँ, रामपुर, घुमारवी, हमीरपुर, ओनली 3 ही है। बाकी HP 2 यूनिवर्सिटी हैं, HP और SPU। कट ऑफ मैंने आपको डिटेल वीडियो बना दी है, डाउट है तो कमेंट कर लो। नॉन सब्सिडाइज के लिए आपकी कट ऑफ कम ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको पे बहुत कम बच्चे करते हैं कि पेड सीट लें, तो कट ऑफ आपकी बोल सकते हैं लो जाएगी जोलजी के लिए, क्योंकि मैं स्पेशली जोलजी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ, तो मैं जोलजी का भी बता रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम आप लेकर चलो तो 45+, 40+ वालों को भी आराम से मिल जाएगी नॉन सब्सिडाइज सीट है, नहीं लेते नॉन सब्सिडाइज में। बाकी SPU है, लेनी है नॉन सब्सिडाइज, SPU में ले लो, HP में ले लो, बहुत बेस्ट है। फीस मैंने आपको बता दी है। बाकी काउंसलिंग आपकी मैंने बता दी 15 से स्टार्ट हो जाएगी।
आपकी क्लासेस 1 अगस्त से बैठ जाएंगी। बाकी रिजल्ट आपका 10 से पहले आ जाएगा। बाकी तो चलो हो गई। आप तो कोई डाउट हो तो कमेंट कर लो। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।